Good morning, children. Today's thought: some people dream of success while other people get up early morning and make it happens. मतलब कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं सक्सेसफुल होने के, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस सक्सेस को पाने के लिए सुबह उठकर उसके लिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं. Yes, children, today I will explain you another chapter from a literature book, lesson number 10, Running Away. It is an extract from War of the Words by H.G. Wells. Children, first of all, I will tell you about the author. Herbert George Wells was an English writer, best known for his work in science fiction. He is sometimes called the father of science fiction and share this title with another famous author, Jules Verne. Herbert George Wells जो है एक इंग्लिश राइटर हैं और साइंस फिक्शन के ऊपर जो है वो उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो बेस्ड होती हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है. और वो इस टाइटल को एक और ऑथर के साथ शेयर करते हैं जिनका नाम है जूल्स वर्नी. His most notable science fiction works include The War of the Words, The Time Machine, and The Island of Dr. Moreau. Yes, children, before start the chapter, I will tell you about the story. In this story, a narrator tell us about his feeling, क्या उसने महसूस किया, क्या उसने एक अजीब सी चीज़ देखी और किस तरीके से उसने अपने आप को बचाया, अपनी फैमिली को बचाया. इस स्टोरी के थ्रू नरेटर ने वो चीज़ें हमें बताई हैं. When two creatures from Mars arrive on Earth, most people believe that they are harmless and have only come to visit our planet. But when a few people try to communicate with them, the Martians flash a green light and silently kill them all. दो एक अजीब से क्रिएचर जो थे वो मार्स से पृथ्वी में उतरे. ज़्यादातर लोग ये समझते थे कि जो ऐसे लोग होते हैं जो मार्स से आते हैं वो हार्मलेस होते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ हमारे प्लैनेट पे विजिट करने के लिए आते हैं. लेकिन जब कुछ लोग उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो मार्शियंस क्या करते हैं, एक ग्रीन लाइट को फ्लैश करते हैं और उन्हें साइलेंटली किल कर देते हैं. The narrator, who was also present there, is only saved because he is at a distance and escaped unnoticed. Terrified, he hurries to take his family to safety in another village. अब जो नरेटर है स्टोरी का वो बताते हैं कि वो भी वहाँ पे उस समय प्रेजेंट थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बच सके क्योंकि वो उन लोगों से काफ़ी डिस्टेंस पे थे, उनसे दूरी पे थे और उनकी नज़रों में नहीं आए थे, एस्केप हो चुके थे. और इसी डर से, वो डर के मारे नरेटर ने क्या करा, फटाफट अपने घर गया, अपनी फैमिली को सेफली जो है एक दूसरे गाँव में उसने पहुँचा दिया. He himself, however, decided to return as he is confident that the Martians will be easily defeated by the army. उसने वापस आने का फैसला सिर्फ ये सोच के करा क्योंकि उसे कॉन्फिडेंट था कि उनके देश की जो आर्मी है वो उन मार्शियंस को आसानी से डिफीट कर देगी. Let's start the chapter. It was nearly 11 when I set out to drive my car to Maybury. The night was very dark and hot, but I wanted to know how the battle between us and the Martians would end. अब नरेटर बोलते हैं कि रात के तकरीबन 11 बजे थे. मैं अपनी जो कार्ट है वो कार्ट में आए, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है उसमें मैं वापस जो हूँ मेबरी में आया. मेबरी एक जगह है और रात का काफ़ी घना अंधेरा है, बहुत गर्म भी है क्योंकि गर्माहट है. वहाँ पे एलियंस की वजह से जो वो लाइट पास कर रहे हैं उससे जगह जगह आग लग चुकी है. लेकिन मैं सिर्फ ये जानने के लिए वापस आया, ये जानना चाहता हूँ कि जो लड़ाई चल रही थी हमारे बीच और मार्शियंस के बीच उसका एंड हुआ कि नहीं हुआ. So I drove steadily as the blood red glow on the horizon grew more prominent and mixed with the black cloud in the sky. What is this? I thought. What is going on?
मैं जो हूँ धीरे धीरे अपनी एक स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में जो था, मैं अपनी गाड़ी कार्ट को ड्राइव करके लेके आ रहा था। तो अचानक से मैंने होराइजन मतलब वो जगह जहाँ पे पृथ्वी और आकाश हमें मिलते हुए नजर आते हैं, उस जगह पर मैंने देखा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इजीली सीन, मतलब एक बहुत ही आसानी से दिखने वाला जो नज़ारा होता है कि ब्लड रेड ग्लो, एक बिल्कुल खून के रंग वाला ग्लो जो था उस होराइजन पे मुझे नज़र आ रहा था, जो काले बादलों के साथ आकाश में मिक्स हो रहा था। वॉट इज दिस? मैं आश्चर्य हो गया कि आखिर ये क्या है। आई थॉट वॉट इज गोइंग ऑन? मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। Just then, a bright green light up the road around me and showed the woods ahead. A line of green fire passed through the roads, through the clouds in the sky and into the field to my left. It was the third Martian. तभी अचानक एक ग्रीन कलर की लाइट जो थी वो रोड पर चमकी और चारों तरफ वो घूमने लगी, और एक जगह जाके जहाँ पे लकड़ियाँ थी वहाँ पे वो चमकने लगी। तो वहाँ से मुझे क्या दिखाई दिया? अ लाइन ऑफ ग्रीन पास थ्रू द क्लाउड। जो हरे रंग की लाइट थी वो क्लाउड को चीरती हुई फील्ड में, मैदान में मेरे लेफ्ट साइड से आ रही थी। एंड वॉट, गेस वॉट, इट वॉज द थर्ड मार्शियन। अब तक सब समझ रहे थे कि सिर्फ 2 ही मार्शियन थे, लेकिन एक थर्ड मार्शियन भी मेरे सामने आ चुका था। Before I had time to think any more, rain, thunder, and lightning burst upon us. My terrified horse raced down the hill as I noticed that something was moving down quickly in the opposite direction. बिफोर आई हैड टाइम टू थिंक एनी मोर, इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता, बारिश होने लगी, थंडर स्टॉर्म चलने लगे, तो आंधी तूफान और लाइटनिंग बर्स्ट, जो आसमान से जो बिजली चमकती है वो सब होने लग गया। मेरा जो घोड़ा था बहुत ही ज़्यादा डर गया, टेरिफाइड हो गया, और वो डाउन हिल की तरफ उसने रेस लगानी शुरू कर दी। एंड देन आई नोटिस्ड समथिंग वॉज मूविंग डाउन क्विकली इन द अपोजिट डायरेक्शन। तब मैंने नोटिस किया कि कोई एक अजीब सी चीज़ मेरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई नजर आ रही है। एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज द वेट रूफ ऑफ अ हाउस, देन बाय अ लाइटनिंग फ्लैश आई सॉ द थिंग क्लियर एंड ब्राइट। पहले मैंने सोचा कि एक घर की जो रूफ होती है, वेट रूफ जो होती है वो है, लेकिन तभी अचानक जो है लाइटनिंग फ्लैश हुई, बिजली चमकी, और जो चीज़ें थी वो साफ साफ मुझे दिखाई देने लगी, क्लियर दिखाई देने लगी, ब्राइट दिखाई देने लगी। हाउ डू आई डिस्क्राइब इट? इट वॉज एन enormous tripod, higher than houses, stepping over the young trees and smashing them. It was a walking machine. अब मैं जो चीज़ मैंने देखी मैं उसको डिस्क्राइब कैसे करूं? वो एक बहुत ही बड़ा, एनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज, बहुत बड़ा, ट्राइपॉड था। ट्राइपॉड मतलब जिसके 3 लेग होते हैं, 3 पैर होते हैं, जिसको उसको ट्राइपॉड बोलते हैं। कि वो एक बहुत ही बड़ा सा ट्राइपॉड था जो बिल्कुल घर से भी बहुत ऊंचा था। स्टेपिंग ओवर द यंग ट्रीज एंड स्मैशिंग दैम, जो पेड़ थे उसके रास्ते में आने वाले पेड़ों को वो कुचलता जा रहा था, स्मैश करता जा रहा था। और तब मैंने देखा इट वॉज अ वॉकिंग मशीन, वो जो एक चलने वाली, चलती फिरती वॉकिंग मशीन थी। आई वॉच्ड in shock as another enormous tripod appeared from the woods, bending the trees to clear its way. It was rushing straight towards me. अब मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे शॉक हुआ कि एक तो ट्राइपॉड मैंने देख ही लिया, और एक और ही दूसरा एनॉर्मस जो ट्राइपॉड जो है वो वुड्स की तरफ से, मेरे लकड़ियों की तरफ से मेरे सामने जो है वो अपीयर्ड हो रहा है, और अपने सामने आने वाले जो पेड़ हैं उनको बेंडिंग मतलब उनको तोड़ता जा रहा है, उनको कुचलता जा रहा है। इट वॉज रशिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स मी, वो बिल्कुल मेरी तरफ जो है भागता हुआ वो मेरी तरफ आ रहा था। देन आई पैनिक्ड, और इतना सब देख के मुझे जो था बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगा, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज।
Without stopping to look again, I desperately pulled my horse's head to the right, but my car toppled over on its side and I fell into a shallow pool of water. बिना पीछे देखे बिना रुके जो है मैं बहुत ही डेस्परेटली जो मेरा घोड़ा गाड़ी थी उसको मैंने घोड़े का सर जो है राइट साइड में टर्न किया, बट माई कार टॉप्ड ओवर ऑन इट साइड. लेकिन मेरी जो कार थी वो डिसबैलेंस हो गई और दूसरी साइड में गिर गई और मैं जो हूँ एक शैलो पूल ऑफ वाटर जो था जो खाली था उसमें जाकर मैं गिर गया. I crawled out almost immediately and hid under a bush. My horse had ran away, and by the lightning flashes I could see the upturned cart and a single wheel still spinning. मैं जो हूँ क्रॉल करता हुआ इमीडिएटली मैंने अपने आप को क्रॉल करते हुए एक झाड़ियों में अपने आप को मैंने छुपा लिया. मेरा घोड़ा जो था वो इतना डर चुका था कि वो वहाँ से भाग गया. एंड बाय द लाइटनिंग फ्लैश, और जब बिजली चमक रही थी जो लाइटनिंग फ्लैश हो रही थी उसमें मैंने देखा जो मेरी घोड़ा गाड़ी थी जो टर्न हो चुकी थी उसका अभी भी एक सिंगल व्हील जो था अभी भी वो स्पिन कर रहा था. यस चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर. देख रहे हैं ना आप किस तरीके का ट्राइपॉड है और किस तरीके से अपने सामने आने वाली जितने भी पेड़ थे उन सबको वो स्मैश करते हुए उन सबको वहां से तोड़ रहा था, उनको वहां से खराब कर रहा था, खत्म कर रहा था. The enormous machine was walking slowly and going uphill. अब जो बड़ी सी मशीन थी वो धीरे धीरे चलने लगी और जो गोइंग अपहिल ऊपर पहाड़ी की तरफ उसने चढ़ना शुरू कर दिया. It had not noticed me. उसने शायद मुझे नोटिस नहीं किया था. As it passed, it howled louder than the thunder. Alu, alu, and joined its companion half a kilometer away. अब जब वो वहाँ से मेरे आगे से पास होके जा रहा था उसने मुझे देखा नहीं था क्योंकि मैं छुपा हुआ था, है ना. तो जब वो ट्राइपॉड जो था वो वॉकिंग मशीन जब जा रही थी तो बहुत तेज़ आवाज़ में थंडर आवाज़ में वो आलू आलू चिल्लाती हुई जो उसके कंपेनियन थे उनसे जाकर थोड़ी दूर आधा किलोमीटर दूर जाकर वो जो है उनके साथ उसने उनको अपनी जो कंपेनियन थे उनको उसने ज्वाइन कर लिया. I then realized the great danger I was in and ran towards the wood. I stumbled through the trees and darkness as I walked up the hillside. मुझे इस चीज़ का अंदेशा हो चुका था, मैं महसूस कर चुका था कि मैं बहुत बड़े ख़तरे में हूँ. तो मैंने जो है लकड़ियों की तरफ जो लकड़ियाँ जहाँ पे रखी हुई थी उस तरफ मैंने चलना शुरू करा, भागना शुरू करा. I stumbled through the trees and darkness as I walked up the hillside. Near the top, I fell over something soft. जब मैं ऊपर जा रहा था तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहाड़ी में चढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस थी और चढ़ते चढ़ते अचानक जो था आई फेल ओवर समथिंग सॉफ्ट. मैं जो था मेरे ऊपर जो था एक बहुत ही सॉफ्ट सी चीज़ थी जो मैं उससे टकरा गया, मैं उसके ऊपर गिर गया. अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग शोड मी दैट इट वॉज what remained of our neighborhood shop. It was completely burned. एक फ्लैश लाइट में मैंने देखा कि जो मेरे पड़ोस में एक शॉप थी, हो सकता है वो शॉप कोई आपकी सॉफ्ट टॉयज़ की हो या किसी और चीज़ की हो, उस शॉप जो है बुरी तरीके से कम्प्लीटली वो शॉप जो थी बर्न हो चुकी थी और उसी का कोई जो टूटा हुआ टुकड़ा था या कोई जली हुई चीज़ थी जिससे मैं टकराया था, जिससे वो मेरे ऊपर गिरी थी. Nervously, I moved on up the hill and entered my house, trembling violently. I had heard voices from the Maybury Bridge, but I was too frightened and tired to shout or to join them. नर्वसली, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बहुत नर्वस हो चुका था कि एंड आई मूव्ड ऑन अप द हिल. मैं ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करा अपने घर के अंदर. जब मैं एंटर कर चुका मैं बहुत ही ज़्यादा कांप रहा था डर के मारे. ट्रम्बलिंग वायलेंटली, मैं बहुत ही ज़्यादा, ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, तो मैं कांप रहा था. आई हर्ड वॉइसेस
फ्रॉम द मेबरी, मैं मेबरी से जो है आने वाली आवाज़ों को सुन रहा था। जो मेबरी ब्रिज था वहाँ से लोगों की आवाज़ों को, चीखों को मैं सुन रहा था। बट मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं इतना थक चुका था, डरा हुआ था कि मैं उस आवाज़ में शाउट कर सकूं, या जो है मैं उन जो आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं उनको मैं ज्वाइन कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मैं थक भी गया था। सो आई वेंट अपस्टेयर्स टू माई स्टडी and looked out through my window. The thunderstorm had passed. The towers of the Oriental College and the trees around it had gone very far away. जब मैं अपनी घर में सीढ़ियों से ऊपर अपने स्टडी रूम में वहाँ गया, वहाँ पे विंडो से मैंने देखा कि थंडर स्टॉर्म जो था वो पास्ट हो गया था। कहाँ से? द टावर ऑफ द ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज जो वहाँ पे कॉलेज था, वहाँ से जो आंधी तूफान था वहाँ से पास हो चुका था। और उसके आसपास जितने भी पेड़ थे उन सब पेड़ों को उसने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। बहुत ही ज़्यादा दूर दूर उन पेड़ों को उसने फेंक दिया था। इस आंधी तूफान ने पूरा का पूरा शहर जो था वो जलाकर राख कर दिया था। Very far away, light by the red fire, the common was visible. काफ़ी दूर जो था जो लाल आग लगी हुई थी वहाँ पे, तो मुझे दूर से विजिबल हुआ कॉमन। कॉमन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते हैं। आप सबके घरों के आसपास एक कॉमन प्लेग्राउंड होता है, या कॉमन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी फंक्शन कर सकते हो, कोई भी ओकेजन पे आप वहाँ पे गैदरिंग अपनी कर सकते हो। तो वो कॉमन जो एरिया था वो बुरी तरीके से जल रहा था। द होल कंट्री साइड वॉज अ ब्लेज. Even when I peered into the red smoke, I could not see any people at all. पूरा का पूरा शहर जो था अब्लेज का मतलब होता है बर्निंग वेरी बैडली, बुरी तरीके से पूरा का पूरा शहर जो था वो जल रहा था। इवन जब नरेटर ने पियर्ड मतलब बहुत कोशिश करी उस लाल धुएं में से कुछ देखने की, बट उसको he was not able to see any people at all. तो नरेटर तो था वहाँ पे, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। The fairy chaos had once been my little world. तो नरेटर ये सोचने लगा कि ये शहर, फेयरी क्योस मतलब बर्निंग स्ट्रांगली, मतलब एक ऐसा शहर जो इस समय बहुत बुरी तरीके से जल रहा है। तो उसे कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो ये सोचने पे मजबूर हो रहा था कि ये वही शहर है, ये मेरा वो प्यारा सा शहर है जो अभी कुछ समय पहले एक हंसता खेलता शहर था मार्शियंस के आने से पहले, जहाँ पे मैं रहा करता था। बिल्कुल, आई हैड लिव्ड इन इट सेफ एंड हैप्पी फॉर ईयर्स बिफोर द मार्शियंस अराइव्ड. What are they? वो ये सोचने लगा कि मार्शन के आने से पहले जो था यहाँ पे ज़िंदगी कितनी खुशहाल थी, सब लोग जो थे कितने हंसी खुशी रहते थे, मैं भी यहाँ पे सेफ था, हैप्पी अपनी फैमिली के साथ रहता था। काफ़ी सालों से मैं यहाँ रह रहा था मार्शन के आने से पहले। What are they? आखिर ये लोग हैं कौन? I wondered, are they intelligent machine? क्या वह एक बुद्धिमान मशीन है? I felt this was impossible. Or does a Martian sit inside each tripod, controlling it like a robot? क्या ये एक बुद्धिमान मशीन है? लेकिन मैंने बोला नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर और डज अ मार्शियन सिट इनसाइड, क्या इसके अंदर कोई मार्शियन बैठा है हर ट्राइपॉड के अंदर जो इसको एक रोबोट की तरह कंट्रोल करता है? जैसे आप कार्टून्स में देखते हैं ना कि बड़ा सा रोबोट है, उसके अंदर एक पर्सन, एक इंसान उसके अंदर बैठा उसको कंट्रोल कर रहा है। Suddenly I heard a slight noise and leaned out of the window. A soldier was climbing down my garden fence. अचानक से मुझे जो है हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, और जब मैंने अपनी विंडो से नीचे झांक के देखा तो एक जो सोल्जर था, एक आर्मी ऑफिसर था, वो मेरे गार्डन की फेंस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आर यू ट्राइंग टू हाइड? आई विस्पर्ड. मैंने धीरे से पूछा, क्या आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? आई एम. कम इन टू द हाउस, आई सेड. तो सोल्जर ने जवाब दिया, हाँ मैं अपने आप को छुपाने की, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो नरेटर ने बोला, ठीक है, आप जो है घर के अंदर आ जाओ, मैं आपके लिए दरवाज़ा ओपन कर देता हूँ.
I went down, opened the door and let him in. What happened? I asked. We didn't have a chance, he said, trembling. Not a chance. मैं नीचे गया, मैंने दरवाज़ा खोला और उसको अंदर लिया. मैंने पूछा, What happened? क्या हुआ? तो सोल्जर ने आंसर किया, वी डिडंट हैव अ चांस. हमारे पास कोई चांस नहीं है बचने का, कुछ भी नहीं बचा है, कोई इंसान नहीं बचा, कुछ नहीं बचा. और ये सब बोलते बोलते वो जो है बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वो कांप रहा था. नॉट अ चांस, नरेटर ने बोला, कोई भी चांस नहीं है. The soldier was a part of the army sent to talk to the Martian, but the Martians had flashed the green light and killed everyone. सोल्जर ने बोला कि वो जो है एक आर्मी का पार्ट है. मैं जो हूँ मार्शियन से बातें करने के लिए गया था, लेकिन मार्शियन ने क्या किया, हम लोगों के ऊपर ग्रीन लाइट फ्लैश करनी शुरू कर दी और जितने भी लोग थे वहाँ पर उन सबको उसने ख़त्म कर दिया. एज यू कैन सी द पिक्चर, आप पिक्चर अपनी बुक में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन लाइट फ्लैश हो रही है और वो जितने भी सोल्जर हैं उन सबको किल करती जा रही है. Then they walked away. The soldier had lain still till the tripods left. Then he got up and ran. अब सोल्जर ने तो था वो नीचे झुक गया, तब तक झुका रहा, तब तक छुपा रहा, जब तक जो ट्राइपॉड जो थे वो वहाँ से चले नहीं गए. Then he got up and ran. And after the tripod had left, soldiers had got up and ran. उनके जाने के बाद सोल्जर जो था वहाँ से खड़ा हुआ और वो भागने लगा. By the time the soldier finished telling his story, it was morning. अब जब तक जो सोल्जर ये कहानी सुना रहा था सुबह हो चुकी थी. From my window, we could see the 3 tripods shining in the morning light as they stood on the common, examining the damage they had done. जब सोल्जर ये कहानी सुना रहा था तो सुबह हो चुकी थी और सुबह होने के बाद हमने जो खिड़की से देखा, हमने क्या देखा कि जो 3 ट्राइपॉड वहाँ पे थे वो बहुत ही मॉर्निंग की लाइट में शाइन करके वो चमक रहे थे और कॉमन एरिया में वो खड़े थे और एग्जामिन कर रहे थे कि उन्होंने कितना सारा डैमेज जो है इस जगह का कर दिया है. The narrator and the soldier realized that it was very unsafe to stay in the house. अब नरेटर और सोल्जर दोनों को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि यहाँ पर इस घर के अंदर रहना जो है बहुत ही ज़्यादा अनसेफ था. So they packed as much food and water as they could find in the house and set off for London. अब उस घर में जितना भी खाना था, जितना भी पानी वो ले सकते थे अपने साथ में पैक कर सकते थे, उन्होंने पैक किया और वो दोनों के दोनों जो थे लंदन की तरफ मूव ऑन कर गए. लंदन की तरफ वो लोग वहाँ से चले गए. आई होप बच्चों ये जो एक्सट्रैक्ट का छोटा सा पार्ट आपको समझाया गया है, यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल. दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम वॉर ऑफ द वर्ड्स बाय H.G. वेल्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक्सट्रैक्ट जो है वॉर ऑफ द वर्ड्स जो H.G. वेल्स ने लिखी है वहाँ से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है कि किस तरीके से एक अच्छे खासे शहर को ट्राइपॉड्स यानी मार्शियंस ने आकर पूरा तहस नहस कर दिया एंड नरेटर ने किस तरीके से अपनी और अपनी फैमिली की जान उनसे बचाई.